हेलो स्टूडेंट्स, SPVM स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक आर्टिकल के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। इससे पहले हमने आपको आर्टिकल ए, एन और द के बारे में बताया है कि उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, आज हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, व्यक्ति, शहर व देश के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। यानी कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम दिया गया हो, जैसे राम, सीता, तो वहाँ आर्टिकल, उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। इसी प्रकार यदि कोई शहर का नाम दिया गया है, जैसे जयपुर, बीकानेर, तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और देश का नाम है जैसे इंडिया, इंग्लैंड, तो इनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यदि फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो वहाँ हमें क्रॉस करना होगा। रूल नंबर 2, सप्ताह के दिनों में महीनों के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब जैसे मंडे से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फ्राइडे में भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इसी प्रकार जून है, जून किसका है? महीने का नाम है, तो इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और मार्च महीने का नाम है, ये भी, इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यानी कि सप्ताह के दिन हो या महीनों के नाम हो, उनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता। इसी प्रकार रूल नंबर 3, खेलों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। यदि कोई सेंटेंस दिया गया है और उसमें खेलों के नाम के बारे में बात हो रही है, किसी खेल का नाम दिया गया है, तो वहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे राम प्लेज वॉलीबॉल, तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है तो वहाँ हम वॉलीबॉल से पहले क्रॉस लगाएंगे, ए एन द, कोई आर्टिकल नहीं भरेंगे। इसी प्रकार क्रिकेट से पहले भी नो आर्टिकल, फुटबॉल दिया हुआ है तो भी कोई आर्टिकल नहीं भरेंगे। और बैडमिंटन यदि दिया गया है तो कोई भी आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। किसी भी प्रकार के खेल के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं भरा जाता। रूल नंबर 4, कृषि पदार्थ। अब कृषि पदार्थ कौन कौन से? जैसे वीट, राइस, कॉटन, ये अगर दिए गए हैं सेंटेंस में, इनसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वहाँ पर हमें कोई भी आर्टिकल नहीं भरना। इसी प्रकार खनिज पदार्थ। अब खनिज पदार्थ जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, यदि ये दिए गए हैं तो इनसे पहले भी हमें ए एन द नहीं भरना, क्रॉस लगा देना है। और इसके बाद है तरल पदार्थ। अब तरल पदार्थ में क्या है? मिल्क, वाटर, टी, यदि इनमें से भी कोई दिया गया है तो वो वहाँ भी हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। अब हम इसी से संबंधित एक एक्सरसाइज दे रहे हैं जिसमें सभी तरह के आर्टिकल हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले नंबर 1 में है ही इज़ ए डॉक्टर। अब यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ डॉक्टर से पहले फिल इन द ब्लैंक्स था, जिसमें हमने ए आर्टिकल भरा है, तो डॉक्टर, और डॉक्टर का डी जो है वो कॉन्सोनेंट है और उसका जो ध्वनि है वो भी ड है, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। सेकंड नंबर, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। यहाँ स्काई दिया गया है, हमने आपको बताया था कि स्काई यदि दिया गया हो तो उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ द आर्टिकल लगाया गया है। थर्ड सेंटेंस है आई वांट टू प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट किसी खेल का नाम है, इसलिए यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो हम यहाँ क्रॉस लगा देंगे। फोर्थ सेंटेंस है वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर। ओल्ड,
ओ भी दिया हुआ है, वोवल है, यानी कि AEIOU वोवल भी है, और उसके अलावा यहाँ पे इसका ध्वनि जो आ रही है वो भी ओ की आ रही है, इसलिए यहाँ एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। फिफ्थ सेंटेंस है, डू नॉट क्रॉस द रोड एट एन एंगल। डू नॉट क्रॉस द रोड एट एन एंगल। अब एंगल का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वॉवल है, और उसकी जो ध्वनि आ रही है वो भी ए आ रही है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग किया गया है। सिक्स सेंटेंस है, द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। मोस्ट ब्यूटीफुल, तो बताया था आपको कि यदि कोई सुपरलेटिव डिग्री हो तो उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ मोस्ट दिया हुआ है तो इसलिए द आर्टिकल भरा गया है। सातवां सेंटेंस है, सी टेक्स टी इन द मॉर्निंग। अब यहाँ टी दिया गया है तो इवनिंग, तो टी से पहले कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए यहाँ भी क्रॉस दिया गया है। आई होप कि आपको ये आर्टिकल का टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वहाँ इसमें हमने बताया है कि कहाँ ए का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग अथवा दा का प्रयोग करना है, और कहाँ हमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, क्रॉस भरना है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छी तरह पढ़ें और समझें, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।